नमस्कार दोस्तों, हेल्थ अलर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के सावित्री हॉस्पिटल पे आए हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो है आपका मानसिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में, आपका मेंटल हेल्थ है उसके बारे में। तो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अंजू सिन्हा और हम इनसे बात करेंगे और सारी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डॉक्टर अंजू सिन्हा मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका कंसल्टेशन को लेकर के। ये फैमिली का कंसल्टेशन करती हैं, स्टूडेंट्स का करती हैं एंड इनफैक्ट सोसाइटी में एक चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिजी शेड्यूल से अपने लिए हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच तुलिका जी। और मैं रेडियो रंग जो चैनल है उसका भी मैं स्वागत करती हूँ कि आपने इस चीज़ को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपके थ्रू और ये मीडिया के थ्रू अगर ये चीज़ें जाती हैं तो जो अवेयरनेस अब तक क्रिएट नहीं हो पाई है वो पूरी सोसाइटी के सामने क्रिएट होगी और लोग अवेयर हो पाएंगे। जिस चीज़ को हमारे समाज में अब तक जादू टोना या फिर पागलपन समझा जाता था, लेकिन इनफैक्ट वो ऐसा नहीं है। हमारे फिज़िकल हेल्थ की तरह ही हमारा मेंटल हेल्थ भी है। अगर हम उसको थोड़ा सा अवेयर हो सकें और पेरेंट्स उस चीज़ को जान सके, स्कूल में टीचर्स उस चीज़ को जान सके, तो हम अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को बहुत कुछ बना सकते हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी समझ में आए, वो है कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। ये टर्म बहुत इजी लगता है लेकिन इसका मायने समझना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब पहले इसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैम। मानसिक स्वास्थ्य मतलब ये है हमारा कि जैसे मान लीजिए हम अपने आप को बहुत बेचैन महसूस करते हैं, हम अपने डेली रूटीन के वर्क को नहीं कर पाते हैं, सुबह उठते हैं तो हम बहुत थका महसूस करते हैं, प्रॉपर हमारी साउंड स्लिप नहीं होती है, हम अपने किसी वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, याददाश्त हमारी कमज़ोर होने लगती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बहुत बेचैन हैं, हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा यही है जो हमारे फिजिकल सिम्टम आने के पहले क्रिएट होता है जी। और कभी कभी हमने देखा है कि कभी किसी रोग से जब कोई बाहर आता है उस टाइम पर भी आप दवाइयों से आपका शरीर तो ठीक हो जाता है, लेकिन उस चीज़ का जो ट्रॉमा है वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। तो वहाँ पर किस तरीके से आपका विभाग जो है लोगों की सहायता करता है? बिल्कुल मैम, हमारा विभाग इस तरह से सहायता करता है कि जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, अगर वो हमारे पास आए तो हम पहले उसकी केस हिस्ट्री को जानते हैं। उसके पेरेंट्स से मिलना, उसके गार्जियन से मिलना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पेशेंट के केस हिस्ट्री को नहीं जानते हैं उसके बारे में हम फिर स्टेप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। TAT है, वैक्सलर के इंटेलिजेंस टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, असेसमेंट टेक्निक्स है। जो चीज़ और है कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहते हैं, चाहे वो अपने भविष्य को लेकर हो, अपनी पढ़ाई को लेकर हो, या परिवार से उनके ऊपर जो दबाव आते हैं उसके बारे में। तो आप वहाँ पर स्टूडेंट्स की किस तरीके से सहायता कर जी, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो घर में ही है, तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेने दें, क्योंकि ये उनका जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, वो चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग करके प्रायोरिटी वाइज और वेल मेंटेन्ड वे में अगर वो परफॉर्म करते हैं तो जीवन में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। एक फील्ड में अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है तो दूसरे फील्ड को वो ट्राई करें, लेकिन प्लानिंग के साथ एक्सपर्ट्स की राय लें, हमारे पास आएँ, क्या स्टेप्स होते हैं हम उनके पेरेंट्स को बताएंगे। अगर वो किसी प्रेशर में रहते हैं, किसी चीज़ की अनअवेलेबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके फिर उसके डिसाइड करते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है और बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल आपसे मिलने हम एक बार और आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज डॉक्टर साहब के पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर अंजू सिन्हा से बात की और आप सबको समझ में आया होगा कि मानसिक हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके शरीर को कोई दिक्कत होती है वहाँ तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, चाहे आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आपको लगता है कि यार ये तो रेगुलर है, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको ये एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और वहाँ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सही तरीके से सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। और वहाँ पर डॉक्टर अंजू सिन्हा आती हैं जो आपकी इस विषय पर सहायता कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में हम आगे भी और भी बात करेंगे किसी दूसरे एपिसोड में, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए ये एपिसोड यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि
आपने हमारा साथ दिया। और एक बात और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज हमारा रेडियो रंग के नाम से, और उसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यूट्यूब पे हमारा चैनल है रेडियो रंग के नाम से ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।